आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रॉपर अकेडमी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हो सकता है कि ये हफ़्ता हमारी इस सीरीज़ का आखिरी हफ़्ता हो, बिकॉज उसके बाद हम मुतवज्जो होंगे अपने बाकी सब्सक्राइबर्स की तरफ, बाकी भाइयों की तरफ, क्योंकि हमने TCC और 152 लॉन्ग कोर्स की भी तैयारी करवानी है। लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए रहनुमाई का बेहतरीन सामान इस आखिरी चंद वीडियो में फराहम करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले तो जेंटलमैन जो सवाल है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 40 सेकंड्स। रिवाइज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखें यही 3 से 4 सवाल ही पूछे जाएंगे आपसे, इसके अलावा आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाना। तो आपने इस सवाल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम को अपने मकासद में कामयाब फरमाए। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 40 सेकंड्स। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, 4 से 5, आपने अपने इंटरव्यू में क्या बताना है इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे जो इसमें ज़रूरी है वो है आपका नाम। नेम के बाद अपनी एज बता दें, एज के बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दें, अपने हॉबीज़ बता दें, अपने इंटरेस्ट बता दें, आप किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं आप वो बता दें, और लास्ट एट दी एंड जो आपने बताना है वो है वाई डू यू वांट, लाइक व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, और वाई डू यू वांट टू जॉइन द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, ये आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखना है अपना, जिसमें आपने अपनी ज़ात के मुतालिक दूसरे बंदे को बताना है। एंड इस बात को मेक श्योर करें जो आपकी हॉबीज़ हो बाकी आपके ओरिजिनल हो और वो इंटरेस्टिंग हो। यानी कि अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं तो इसका मतलब है आप एक प्रोडक्टिव इंसान है। प्रोडक्टिव इंसान किसी भी सिचुएशन में चला जाए वो वहाँ पर एक एसेट माना जाता है, और आपने भी यही कोशिश करनी है कि जहाँ भी आप जाएँ आप हमेशा एक एसेट के तौर पर माने जाएँ। आपका इंट्रोडक्शन ही आपकी 30% पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देता है। जो अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ, माय नेम इज़ अदील अहमद, आई एम 19 years old, आई हैव डिड माई FSc फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज मरी, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, गोइंग टू जिम, डूइंग वर्कआउट, एंड माई इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स इज क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड नाउ डेज आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटिंग द यूट्यूब कॉन्टेंट। सी इतने से मैंने उसमें ना ऐसे मेरी हॉबीज़ है, बीच में बुक रीडिंग है, आप देखें जिम जाना, वर्कआउट करना, उसके बाद यूट्यूब वाला करना, ये तमाम मेरी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, दीज सेम थिंग्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स में अगर चाहता तो यहाँ पर 10 मेरिट्स 10 डीमेरिट्स लिख सकता था। मैं अगर चाहता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज मेरी ये राय है कि आप लोगों ने वो करना है जो आप एक्चुअल में हैं। अगर आप एक जगह मेरिट्स, एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर देखें आप, एक हमारे पास है मेरिट्स, एक है डीमेरिट्स। जो मेरिट्स हैं वो खूबियाँ हैं, और जब भी कोई बंदा खूबियाँ सुनता है कहते हैं यार ये मेरिट्स हैं, यार तो मेरे अंदर यही मेरिट्स हैं। और जब कोई डीमेरिट सुनता है तो आप जो है उससे भागते हैं कि, और जब कोई आसान सा डीमेरिट हो, सोशल मीडिया यूज़ करना ज़्यादा सोना, तो आप उसको ऑप्ट करते हैं। लेकिन देखें ये चीज़ नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजी का पूरा टेस्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को क्रैक इंटरप्रेट करने के लिए है। अगर आप मेरिट्स और डीमेरिट्स गलत लिखेंगे, गलत बयानी करेंगे वहाँ पर, तो आप वहाँ पर एज अ लायर जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। इसका हल मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ 15 मिनट चाहिए 3 दिन तक के लिए, जहाँ पर आपने अपने मेरिट्स को डिस्कस करना है अपने आप के साथ, अपने आप को आपने एक्सप्लोर करना है, आपने अपने नफ्स का जायज़ा लेना है, और आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं। अब मेरिट्स होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, यानी कि देखिए मैं अगर अपना कहूँ, मैं अपनी मदर को घर में हाउस होल्डिंग में हेल्प करता हूँ। अगर एक बंदा जॉब करता है तो वो कहे आई सपोर्ट माई फैमिली, ये भी एक मेरिट्स है, खूबी है जो हर बंदे में नहीं होती। और आप कहते हैं मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये भी एक खूबी है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि डीमेरिट्स में कि मैं कभी कभार ज़्यादा सो लेता हूँ, मैं एट टाइम्स में लेज़ी हो जाता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट इतना नहीं है। तो ये चीज़ें जनरल हैं, ये बहुत ही कॉमन है, और एंड दीज ऑल आर एक्सेप्टेबल। तो आपने किसी भी चीज़ में घबराना नहीं है। ठीक है जेंटलमैन। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो योर फेवरेट पर्सनैलिटी। अब एक मैं आपको मिसाल दूंगा कि फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि मैं एक फ़ौजी बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब मैं फ़ौजी बनने का इरादा करता हूँ, जब मेरे बचपन से अप्रोच है मैंने एक सिपाही बनना है, तो मेरे जो आइडियाज़ होंगे, मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटीज़ होंगी, तो वो भी उसी के मुताबिक ही सेट आउट होंगी।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक सिंगर है तो सिंगर का भी एक जो है वो आइडियल होता है कि यार ये मेरा फेवरेट सिंगर है, मैं बड़े होकर जैसा बनना चाहता हूँ। और जिस बंदे का कोई आइडियल नहीं होता, जिस बंदे का कोई मेंटर नहीं होता, जिस बंदे की कोई आइडियल या फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं होती, वो बंदा अपने शोबे के साथ, अपने शौक के साथ लॉयल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ और मेरे आइडियल है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कहता हूँ कि मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ और मेरे जो फेवरेट हैं और मेरे जो एडमायरिंग पर्सनैलिटी है वो है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं एक जज बनना चाहता हूँ और मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है वो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अदल और इंसाफ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि मैं जज बनना चाहता हूँ और मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो इसमें जो है मेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट है पर्सनैलिटी पे। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ लास्ट में कहना चाह रहा था, तो उसमें मेरी पर्सनैलिटी को अच्छा एक आउटपुट मिलेगा। मैं किसी भी जॉब के लिए जाऊंगा, अगर मैं सिपाही बनने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक जज का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं मौत को प्रेफर करता हूँ बजाय नाइंसाफ़ी के। मैं जिस दिन अगर इंसाफ से हट गया, मैं समझता हूँ कि उस दिन मैं उससे पहले कि मैं अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको मैंने जिस गाइडलाइन दे दी कि फेवरेट पर्सनैलिटी कितनी ज़रूरी होती है, अगर आपको अपने आइडियल्स का नहीं पता होगा, और सिर्फ ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े नाम ले देने, वहाँ पर आपने उन पर जो है रिसर्च करनी है, प्रॉपर बुक रीडिंग कर सकते हैं वो करें, ताकि जो आपका ये इम्पैक्ट है दूसरे बंदे पे कि मैं एक अपने आइडल रखता हूँ, तो आपको हकीकी मायनों में उनके बारे में पता हो, उनकी लाइफ में कौन कौन से वाक़यात आए हैं, उन्होंने किस मुश्किलात का सामना किया है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ योर फादर। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात नहीं है। फ़र्ज़ करें कि ये एक 100% है आपकी पर्सनैलिटी का। अब आपके 100% में से इतना अच्छा समझ लें कि आपके मेरिट्स, जो आपकी डीलिंग्स है बहन भाइयों के साथ, इतने आपके फ्रेंड्स के साथ है, इतनी आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रैब करती है, इतनी जो है वो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स करते हैं, इतने आपके मेरिट्स जो है फादर के करते हैं। तो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है डिफरेंट चीज़ों की। मैं आपकी कंपनी, अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, अगर आप शेरों के साथ उठते बैठते हैं, अगर आप जो है वो यानी कि एक अच्छे शेर के साथ, चीते के साथ उठते बैठते हैं, इसका मतलब है आप भी चीते हैं, आप भी शेर हैं। अगर आप गीदड़ के साथ भागते हैं, अगर आप गिरगिट के साथ जो है वो उठते भागते हैं, तो फिर सॉरी टू से, लेकिन आप भी वही जानवर होंगे। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, कहने का मकसद ये है कि मेरी कंपनी में कोई भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, के कज़न्स हैं और एक दो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके अलावा मेरी कोई कंपनी नहीं है। मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई यही करता हूँ कि अपने आप को अकेला रखूँ, और डैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं हमेशा हर तरह के बंदों के साथ रहता हूँ, सलाम दो अच्छी रखता हूँ, लेकिन मेरी तरह से कोई कंपनी नहीं है, बिकॉज मेरी अपनी मसरूफियत इतनी होती है कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। तो मैं आपके फादर के मेरिट से आपकी खूबियाँ डिटरमाइन कर सकता हूँ, मैं आपके दोस्त की खामियों से मैं आपकी खूबियाँ डिटरमाइन कर सकता हूँ, मैं आपकी पसंद नापसंद से आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे भाई का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो अस्सलाम वालेकुम। इनका जो इनिशियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह लाहौर से है। मोहम्मद अहमद इनका नाम है। परमिशन लेने के बाद ये कमरे में दाखिल होते हैं, साथ ही कर्नल साहब पूछते हैं आर यू अहमद, कहते हैं यस सर आई एम अहमद। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए साथ ही पहला सवाल वही किया जो मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन के बगैर आपका इंटरव्यू मुकम्मल होता ही नहीं है। यानी कि एक बंदे को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आपके मुंह से आपके बारे में पूछना चाहता है। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप किस राह पर चलना चाहते हैं। वेदर अगर एक बंदा आपको सही डायरेक्शन बता रहा है तो आपको चाहिए कि आंखें बंद करके वहाँ पर चले, या आंखें बंद ना भी करें लेकिन अपने होशो आवाज़ में रहें और चीज़ों को जांचना शुरू करें। इंट्रोडक्शन देने के बाद कर्नल साहब कहते हैं हैव यू अप्लाई फॉर MBBS बिकॉज आई एम मेडिकल स्टूडेंट अटेम्प्टेड मेड कैट। तो वो कहते हैं, उन्होंने अपना आंसर दिया और साथ ही कहते हैं अपने बड़े भाई के बारे में बताएं। अगर आपका बड़ा भाई जस्ट एंड ऑनेस्ट होगा, अगर आपका बड़ा भाई फ्री एंड फेयर डीलिंग करता होगा लोगों के साथ, अगर आपका बड़ा भाई ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम के साथ लॉयल है, तो दिस मीन्स यू आर ऑल्सो लॉयल टू एवरी वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ और दैट यू विल डू इन योर फ्यूचर। समझ आइए आपको ये, क्योंकि इंसान की ज़ात ही उसके जो है वो घर वालों से, उसके दोस्त अहबाब से ही मिलकर बनती है।
इतने आसान अल्फाज मैं इंटरप्रेट करूँ आपके लिए, तो चले आगे देखते क्या होता है। उसके बाद इन्होंने अपना जो है वो आंसर दिया, जो भी था थोड़ा जनरल नॉलेज का आगे। कोजक पास कनेक्ट्स चमन विद, इसका इन्होंने आंसर दिया। साथ ही कर्नल साहब कहते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया क्या है, इन्होंने इसका आंसर दिया। तो मेजर सारा, आप लोग समझिए, ठीक है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कि मेजर सारा वाली क्या स्टोरी है। एनीवे अगर आपको आपकी एक खामी दूर करने का मौका मिले तो कौन सी खामी पहले दूर करेंगे? मैंने कहा कि सर कभी कभार मुझसे पूरी 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती, मैं सबसे पहले इस पर फोकस करूंगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आंसर था। तो कर्नल साहब कहते हैं, वो मेजर साहब या साहिबा कहती कि पक्का ना? वो कहते हैं यस सर कंफर्म। साथ ही मेजर सवाल करते हैं या करती है कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? तो अब यहाँ पर आप लोग फोकस करें थोड़ा सा कि अगर वो पूछता है गर्लफ्रेंड है, आपने कहते नहीं है, तो कहते हैं क्यों नहीं है? बोले सर मैं पहले अपने आप को स्टेबल, मैं इनके हक में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपने आप को स्टेबल करूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, और फिर मैं जो है वो बजाय गर्लफ्रेंड रखने के मैं चूज़ करता हूँ कि मैं किसी भी जो है वो निकाह के रिश्ते, अभी अज़वाज के रिश्ते में बनना पसंद करूँगा। मैं इस चीज़ से परहेज़ करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि इनडायरेक्टली किस तरह रिलेट कर रहा है कि ऊपर भाई कह रहे हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने में फोकस करूँगा, नीचे भाई कह रहे थे मेरी गर्लफ्रेंड भी है। वो आगे कहते गर्लफ्रेंड तो इस्लाम में हराम है, तो फिर आपने क्यों रखी हुई है? एनीवे उसके बाद अगर आप कहते हैं कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, तो वो कहते हैं कभी उसका हाथ पकड़ा आपने, कभी किस किया आपने, कभी उससे मिलने गए हैं, कभी डेट मारी है? तो यार आपको आंसर मैंने बता दिया है कि देखिए सर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को बाउंड्री के अंदर रखूँ, और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मैं हमेशा एक बाउंड्री के अंदर, एक लिमिट के अंदर रहता हूँ, और कभी उसको पार करने की मैं कोशिश नहीं करता, और मैं अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट में ही इस तरह से चलता हूँ। उसके बाद जेंटलमैन, मैं देखता हूँ आगे क्या आता है फिर। ओके कहते हैं यू मे लीव नाउ। वो कहते हैं थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई जो थे वो रिकमेंड हुए। बेस्ट ऑफ विशेस फॉर हिम फॉर द आईसीएस भी ऑल्सो। मीनिंग है पर्पज ऑफ एजुकेशन। तालीम का मकसद क्या होता है? तालीम का मकसद होता है शऊर पे लाना। तालीम का मकसद होता है कि आपने अपने आप को इल्म, तालीम का बेसिक मकसद इल्म हासिल करने का, तालीम, ठीक है। उसके बाद है मुखालिफ अपनी तरफ मुतवज्जो होता है, यानी कि मुखालिफ अपनी तरफ मुतवज्जो होता है। इसको आप इस तरह से लेके जा सकते हैं कि और जो ऑपोजिट होता है वो अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद यहाँ पर शायद मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, लेकिन देख लेते हैं एक बार पहले। तो यहाँ पर तो एंड हो रही है, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये हमारी सीरीज़ की आखिरी चंद वीडियोज़ में से एक हो। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आप फ़ायदा ले रहे हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। उसके अलावा मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आप तमाम को अपने मकासद में कामयाब फरमाए। आपकी रिकमेंडेशन आपके हाथों में हो, वो दिन दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह अज़्वजल आपके हाथ में जो आपका रिकमेंडेशन लेटर होगा। अल्लाह पाक आप तमाम को अपने मकासद में कामयाब फरमाए। इसी के साथ आज की वीडियो का ये वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही। अपने इस चैनल का ख्याल रखें, अपने भाई का ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें हम दोनों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।